इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की आज हुई रंगारंग शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने कहा, प्रवासी भारतीय अपनी माटी को नमन करने आए हैं। प्रधानमंत्री ने इंदौर शहर की तारीफ करते हुए कहा, इंदौर शहर नहीं, दौर है। वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं, वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज दुनिया भारत की आवाज सुनती है। भारत में विकास की गति साधारण है। G20 की मेजबानी से बढ़ा हिंदुस्तान का मान। 10 जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन। 70 देशों के 3800 से ज्यादा लोग शामिल। समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे शिरकत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 115वां दिन। घने कोहरे के बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आज सुबह हुई यात्रा की शुरुआत। आज रात अंबाला में भारत जोड़ो यात्रा का रात्रि विश्राम। 11 जनवरी को पंजाब में होगी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में अचानक एक व्यापारी के घर पहुंचे। परिवार वालों से बातचीत की। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ। भारत जोड़ो यात्रा को क्रांतिकारी बताया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिला शरद पवार के साथ। राहुल की जमकर तारीफ की। बोले, विपक्ष को एकजुट करने में मददगार होगी यात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीवन के महाराजगंज प्रखंड का निरीक्षण किया। कहा, समाधान यात्रा योजनाओं की हकीकत देखने के लिए शुरू की गई है। वर्तमान में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, अभिषेक बनर्जी बालू, कोयला, पत्थर के साथ ही शराब के हर बोतल से पैसा लेते हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत का राज ठाकरे पर निशाना। कहा, सुपारी लेकर बोलते हैं राज ठाकरे। विनायक राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी महाराष्ट्र को गरीब बनाने का आरोप लगाया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को गरीब बनाया और गुजरात को अच्छा बनाया। उज्जैन के महाकाल के दर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गर्भगृह पहुंचकर मांगा बाबा से आशीर्वाद। परिसर की भव्यता और दिव्यता की भी तारीफ की। एमसीडी के मेयर पर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी जंग। केजरीवाल के सरकारी आवास पर बीजेपी का प्रदर्शन। 6 जनवरी को मेयर चुनाव के दौरान पार्षदों के बीच हुई हाथापाई। घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का आक्रोश। आम आदमी पार्टी भी सड़क पर उतरी। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पटना के फुलवारी शरीफ से जुड़े पीएफआई केस में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। इस्लामिक स्टेट बनाने से लेकर टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग के आरोप। इंडिगो की दिल्ली पटना फ्लाइट में शराब के नशे में 2 यात्रियों का हंगामा। एयरपोर्ट पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। एयरपोर्ट सुरक्षा पर गृह सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। डीजीसीए, बीसीएएस, सीआईएसएफ, आईबी के अधिकारी मीटिंग में मौजूद। लोन घोटाला केस में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा, दोनों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं। राजस्थान के जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई। कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर। पेपर लीक का मुख्य आरोपी सुरेश डागा अभी भी फरार। तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान में शिक्षक भर्ती समेत अलग अलग भर्तियों ने करीब 1 दर्जन पेपर लीक हुए। विरोध प्रदर्शन के बाद एक्शन में आई गहलोत सरकार। विशेषज्ञों की समिति आज जोशीमठ के दौरे पर हालातों को ले रही है जायजा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय भूगर्भ वैज्ञानिक सर्वेक्षण, आईआईटी रुड़की, वीडियो बाड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ टीम में शामिल। जोशीमठ में खाली पड़े मकानों में बढ़ रही है दरार। खौफ के साए में लोग जीने को मजबूर।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी रिपोर्ट में 603 मकानों में दरार आने का दावा। जोशीमठ में आए संकट पर एनडीएमए के अधिकारियों की आज मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात, हालात को लेकर चर्चा। उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित आपदा प्रबंधन और विशेषज्ञों की टीम ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में आपदा से निपटने के लिए दिए गए हैं कई सुझाव। ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जोशीमठ में स्थानीय लोगों का फूटा आक्रोश, घर सील करने पर विरोध प्रदर्शन, बद्रीनाथ हाईवे किया जाम। जोशीमठ और आसपास के क्षेत्र को आपदा संभावित क्षेत्र किया गया घोषित। जोशीमठ और आसपास के इलाकों में निर्माण गतिविधियों पर लगाई गई रोक। जोशीमठ मामले को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान, उत्तराखंड के सभी पावर प्रोजेक्ट्स को रोक लगाने की जरूरत। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह देखा घना कोहरा, बहुत कम रही विजिबिलिटी। दिल्ली में कम विजिबिलिटी की वजह से 30 से ज्यादा विमानों की उड़ानों पर पड़ा असर, 3 फ्लाइट्स को जयपुर डायवर्ट किया गया। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए दिल्ली में 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। आज दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, दिल्ली की तरफ आने वाली कई ट्रेनें लेट। दिल्ली बारापुला फ्लाईओवर पर सुबह छा रहा घना कोहरा, कई जगहों पर सिर्फ 2 मीटर तो कई जगह पर 0 विजिबिलिटी। डीएनडी पर भी देखा घना कोहरा, 3 से 4 मीटर विजिबिलिटी। दिल्ली में 15 जनवरी तक 8वीं तक स्कूल बंद, 9वीं से 12वीं तक की रेमेडियल क्लासेस पर भी पाबंदी। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 11 जनवरी की रात और 12 जनवरी की सुबह हो सकती है हल्की बारिश। ठंड को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रखने का आदेश। लखनऊ में भी सुबह सुबह देखने को मिला घना कोहरा, कई जगह विजिबिलिटी बहुत कम। मुगल सराय में भी देखा घना कोहरा, विजिबिलिटी रही बहुत कम, ट्रेनों के लेट होने की संभावना। गोंडा में भी ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, शीतलहर का प्रकोप। चंडीगढ़ में भी आज सुबह छा रहा घना कोहरा, शीतलहर से बढ़ी ठंड। राजस्थान के करौली में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी, स्कूलों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ाई। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने स्कूली बच्चों से की मुलाकात, बच्चों के साथ मुख्यमंत्री ने किया डांस, फिर साथ में खाना खाया। नागपुर में खासकर क्रीड़ा महोत्सव का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन, खेल जगत की कई हस्तियां कार्यक्रम में मौजूद। त्रिपुरा के गोमती जिले में पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, मुख्यमंत्री माणिक साह शामिल। छत्तीसगढ़ के बालोद में करीब स्मृति महोत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। सुकमा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ की 2nd बटालियन ने 12 जोड़ों की कराई शादी, जरूरत सामान भी दिया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाओं से मुलाकात, कहा मैं आपका नेता ही नहीं सेवक हूं। राजस्थान के पाली में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बनाई शानदार चीजें। G20 की बैठक में भाग लेने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची विदेशी प्रतिनिधिमंडल, 11 जनवरी तक चलेगी बैठक। राजस्थान के जौलपुर में जंगलों में देखा दुनिया की से विलुप्त हो रहा एशियाटिक कैराकल। मुरादाबाद की यूसुफ है सलमान खान के जबरा फैन, यूसुफ का कहना है कि सलमान से जब तक मुलाकात नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं करूंगा। कोटा पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, छात्र छात्राओं को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के दूर दराज के इलाकों में आजादी के 75 साल बाद पहुंची बिजली की सप्लाई, लोग खुश।
राजस्थान के कोटा में ग्रेजुएट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में खगोलीय विज्ञान समाज ने टेलीस्कोप से देखा जुपिटर। पंजाब के संगरूर में लोहड़ी का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल। सूरत में आयोजित जनसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जनसभा को संबोधित किया। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने गरीब बच्चों और बुजुर्गों के साथ मनाया अपना बर्थडे, पूल में मस्ती करते हुए नजर आए। बठिंडा में लोहड़ी के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने शिरकत की। महिलाओं के साथ आग में डाली गेहूं की बलियां। वाराणसी में गंगा किनारे बनकर तैयार हुई टेंट सिटी 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे राजगीर, शूटिंग, तीरंदाजी, साइकिलिंग और स्केटिंग का मजा लिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, भगवान वेंकटेश्वर को नमन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे गंगासागर कपिल मुनि मंदिर में दर्शन पूजन। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट का कस्टम को बड़ी कामयाबी पकड़ी 74,19,000 की विदेशी करेंसी। सूरत में स्वामी नारायण संप्रदाय हरिधाम सुखदान ने हरि प्रबोधाम यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया। हरियाणा के अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने किया सड़क का शिलान्यास। टांगरी डैम रोड से जीटी रोड तक बनेगी सड़क। रिलायंस जियो एयरटेल का मार्च 2024 तक 15 करोड़ लोगों तक 5G सर्विस पहुंचाने का लक्ष्य। अक्टूबर 2022 में 5G सेवा की शुरुआत से अब तक टेलीकॉम कंपनियों ने 50 से ज्यादा शहरों को कवर किया। मेटा, ट्विटर और अमेजॉन के बाद गोल्डमैन सैश में 3,200 लोगों को नौकरी से निकालने की तैयारी। 2022 में 3.65 लाख घरों की बिक्री का रिकॉर्ड बना। एक सर्वे के मुताबिक घरों के महंगे होने और ईएमआई बढ़ने के डर से 10 में से 8 लोग इस साल घर खरीदने के लिए तैयार। ऑटो 365 की ब्लेज डे डेजर्ट मोटर स्पोर्ट्स रैली में पूर्व रक्षा, महिला और पुरुष अधिकारियों समेत 100 से ज्यादा लोग शामिल। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम ने समाज में शिक्षा और फिटनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाने का साइक्लोथॉन का आयोजन किया। यूरेशिया ग्रुप ने आने वाले समय में भारत के एक महाशक्ति के तौर पर उभरने का दावा किया है। कहा गया है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार। 23 मई से 8 जनवरी के बीच 232 दिनों में कच्चे तेल के दाम $34.82 कम हुए। 113 से 30% लुढ़कर $78 पर लुढ़के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव। पेट्रोल की बिक्री पर तेल मार्केटिंग कंपनियों को 10 रुपए प्रति लीटर का हो रहा है फायदा। डीजल की बिक्री पर कंपनियों को अभी भी 6.5 रुपए प्रति लीटर नुकसान। बजट में सरकार 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर इनका आयात महंगा कर सकती है। महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक से बने सामान, ज्वेलरी, प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं महंगे। अप्रैल सितंबर में कस्टम रेवेन्यू 86,000 करोड़ रुपए के साथ पिछले साल 7% घटा। अप्रैल नवंबर में कस्टम रेवेन्यू 1.41 लाख करोड़ से 2021 के पहले 8 महीनों के मुकाबले 12% बढ़ा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों ने राजधानी ब्रासिलिया में जमकर हंगामा काटा। नए राष्ट्रपति लूला डी के शपथ कर रहे हैं विरोध। ब्राजील में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। पुलिस ने सरकारी इमारतों में घुसे करीब 400 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की ब्राजील में हो रहे उपद्रव की निंदा। ट्विटर में ट्वीट करके कहा, मैं राष्ट्रपति लूला के साथ काम जारी रखने के लिए उत्सुक। रूस इन दिनों भारी बर्फबारी। मॉस्को में बर्फबारी का मजा लेते नजर आए लोग। आजादी के अधिकार की मांग को लेकर ब्रिटेन में रहने वाले ईरानी मूल के लोगों ने प्रदर्शन किया।
ईरान में शार्ली अब्दो के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शनकारियों ने मैगजीन की कॉपियां जलाकर नारेबाजी की। बेल्जियम में कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने उत्तरी सागर में लगाई डुबकी। लोगों का मानना है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन और स्किन बेहतर होती है। कोलंबिया में जारी कार्निवल में निकाली गई रंग बिरंगी झांकियां। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी इलाका भीषण बाढ़ की चपेट में 1300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 2 बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन से हुई बाहर। विराट और अनुष्का की वृंदावन यात्रा का एक वीडियो निकलकर सामने आया। इस दौरान बेटी वामिका भी साथ नजर आ रही है। 1988 में रिलीज हुई फिल्म तेजाब का रीमेक जल्द होगा रिलीज। रीमेक में रणवीर सिंह और जानवी कपूर निभा रहे हैं मुख्य भूमिका। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने अपने ट्रेन के सफर का एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में लिखा, फिल्म कुछ खट्टा हो जाए कि शूटिंग के दौरान। फैमिली मैन एक्टर मनोज वाजपेयी इन दिनों अपनी पत्नी शबाना रजा और बेटी अबा नायला और दोस्तों के साथ वेकेशन पर हैं। सामंता रूथ प्रभु अब पूरी तरीके से ठीक हैं। उन्हें स्टाइलिश अंदाज में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया।